हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 3rd वीक की। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द 3rd वीक ऑफ जून। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Two of Wands in reverse, sorry, these are two cards. The Hermit, okay, so Two of Swords. Aquarius, मुझे लगता है कि आप किसी दोस्ती को, शायद आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हैं और अब उसे रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लव इंटरेस्ट बन चुके हैं या बन चुकी है, जो भी है। तो अब आप इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो आपके फ्रेंड है या जो कोई भी है जिस पर आपका क्रश है, ये पर्सन जो है आपकी नजर में आइडियल है और इस पर्सन में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखते हैं। ये स्टेबल हो सकता है और ये एक फैमिली पर्सन है जो अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता है। ये फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, ये इमोशनली स्टेबल हो सकता है और ये पर्सन आपकी केयर भी बहुत करता है। कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज करते हैं कि इनके साथ आपका जीवन जो है बहुत परफेक्ट जाएगा, और जो कि है भी, क्योंकि टैरो इन्हें किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। तो ये पर्सन बहुत सारे मामलों में बहुत सारे लोगों से काफी अच्छा भी है। और यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये आप में उतना ही इंटरेस्टेड है जितने कि आप हैं। आपका बॉन्ड जो है म्यूचुअल है और आप एक दूसरे के लिए इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशनली अटैच्ड है एक दूसरे से। बट टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे चीजें मुझे बिल्कुल ही कहूँ मैं तो बिल्कुल ही लो पॉइंट पे दिख रही हैं। शायद आपने अपने रिलेशनशिप का लो पॉइंट हिट कर लिया है। एक दूसरे के वजह से नहीं, एक दूसरे से तो आप लॉयल ही हैं, बट चाहे ये कोई भी वजह हो, इसके वजह से आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इसमें शायद कोई होप नहीं है, ऐसा आपको लगेगा 3rd वीक में। ये टेम्पोररी रीडिंग है। सो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ चीजें मुझे बहुत केओटिक या बहुत टेंशन में होते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। आप बिल्कुल अकेलापन चाहेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको कंसोल करें, जो हुआ अच्छा हुआ, या ये पर्सन आपके लिए नहीं था। लेकिन इस 3rd वीक में आपका दिमाग कुछ भी सुनने को या बिलीव करने को तैयार नहीं है और आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। इतने स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपके हेल्थ पे भी इसका असर आ सकता है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा, कहीं आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। और ये चीज आपको बहुत पेन दे रही है, ये साफ साफ मुझे दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर भी ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं। ये 2 वे रीडिंग है। इनफैक्ट आपके पार्टनर ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ आप अपने जख्म के साथ अकेले रहना चाहते हैं। आप इस समय किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते। ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियंस, एंड ऑफ कोर्स सबसे तो मैच कर ही नहीं सकती है।
जिस हद तक रेजोनेट करे वहां तक आप इसे अपने लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिवर्स में भी हो सकती है, क्योंकि ये वन वे स्प्रेड है, तो हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के लिए बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं और आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Wands, the Lovers, Seven of Swords, Judgment. Okay. Aquarians with this King of Wands, ये जो King of Wands का कार्ड आया है द लवर्स के बगल में, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्वेरियंस ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों मैरिड इंसान को ही डिपेक्ट करते हैं, बट जरूरी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप पे हर कोई मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हैं उनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ है द कार्ड ऑफ द लवर्स का। सो आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड फील करते हैं, जैसा कि आपने पहले कभी नहीं फील किया, और आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद आप किसी और के साथ ऐसा फील कभी कर भी नहीं सकते। आप आगे देखने की तो छोड़ें, सोचना भी नहीं चाहते इनके सिवाय किसी और की। शायद कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। काफी पेनफुल सिचुएशन लग रही है यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है एक्वेरियंस कि आपको पता है कि आपको इस सिनेरियो में से जाना पड़ेगा। आपको पता है कहीं ना कहीं कि जजमेंट हो गया है। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इनकी तरफ से फाइनल जवाब आ गया हो कि ये इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकते। वेदर मैरिड और अनमैरिड इतना मैटर नहीं करता। तो यहाँ जजमेंट के कार्ड के साथ यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई है कि आप इनके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते थर्ड वीक ऑफ जून में, और ये चीज आपको बहुत टेंशन दे रही है, पेन दे रही है। आपका हार्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन में से निकलना ही पड़ेगा। इस रिलेशनशिप का रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में सच होना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से, अपने पेन्स, अपने जख्म लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पीछे देख रहे हैं। ये जो बॉन्ड है द लवर्स के बीच का, ये टूट नहीं पा रहा, ना आपसे ना आपके पार्टनर से, और ये एक टफ और पेनफुल सिचुएशन हो गई है। मगर फिर भी आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियंस यहाँ पे, और बार बार पीछे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल क्या कहता है। Messages for Aquarians for the third week of June. Messages for Aquarians. Yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercise. Okay. So Oracle आपको इस समय कह रहा है, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा है। मुझे सीरियसली लग रहा है कि आप मेंटली बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और बहुत ट्रबल्ड फील कर रहे हैं। सो आपको यहाँ योगा करने की एडवाइस दी जा रही है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी
को थोड़ा सा रिलीफ मिले, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलीफ मिले, आप थोड़ा सा शांत फील करें और आगे के बारे में सोच सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है। और अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा एक्वेरियंस। एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो इसे इसी तरीके से देखें। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द 3rd वीक ऑफ जून। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।